मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। महामाया देवी नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन भगवान की जय जय हो। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनय संयतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालं मुकुन्दं मन्मस्मरामि। पूर्णेन्द्र सुन्दर मुखविन्द्रनेत्रा कृष्णापि किमापि त्वमहं न जाने। ॐ अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव भीर। कौमहि नारि प्यार जिन प्रिय लागो जे मेदाए। प्रिय रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वहां से आएगा फेंक दो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूर्तिर्गुरुर्वाक्यं पूजा मूलं गुरुं कृपा मंत्र मूलं गुरुं वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुं पदम्। बोलो गुरुदेव भगवान के जय हो। आइए बड़े ही मन वाणी से प्रभु राधा रानी के चरणों में करते हैं और मनाते हैं और कहते हैं। हाथ जोड़ करके सब लोग बड़े ही सुंदर भाव से गान करिएगा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा रमण
हरि जय जय हरि जय जय नवलिक सो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कन्हैया जय जय माखन चोर राधा मेरी माँ तो है पिता मेरो घनश्याम ओ राधा मेरी माँ तो है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरो नगमस्तक है प्रणाम कन्हैया नाम कन्हैया नगमस्तक है प्रणाम कन्हैया नगमस्तक है जितना वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई कन्हैया करुण न जाने को डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो कन्हैया राधे राधे हो राधा मेरे माँ तो है पिता मेरो घनश्याम कन्हैया पिता मेरो घनश्याम इन दोनन के चरणन में मेरो नगमस्तक है प्रणाम कन्हैया मस्तक प्रणाम राधा राधा कहत ही सब व्याधा मिट जाए कन्हैया सब व्याधा मिट जाए कन्हैया सब व्याधा मिट जाए जन्म कोट के आपदा नाम लियो सो जाए कन्हैया नाम लियो सो जाए कन्हैया नाम लियो सो जाए वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई कन्हैया मरम न जाने को कन्हैया मरुन न जाने को डाल डाल अरु पातु पातु पे राधे राधे हो कन्हैया राधे राधे हो अजगर करे न चाकरे पंछी करे न काम अजगर करे न चाकोरे पंछी करे न काम दास मलुका कहे गए सबके दाता राम कन्हैया सबके दाता राम भैया सबके दाता राम आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दे धरो पधारिए पवन कुमार जाके सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम ऐसे वीर हनुमान जी को हम सब करते बारंबार प्रणाम निश्चय करऊं सन्मान तई के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान बोल बालाजी महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय
संत समाज की जय आज के आनंद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। हाथ को जोड़ करके आइए 2 मिनट गुरु भगवान को निवेदन करें कि हे प्रभु, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए, दुख ना आए। 2 मिनट भगवान से सब लोग निवेदन करेंगे अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के। बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरे होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। जिन्हें भरोसा आपका पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। जिन्हें भरोसा आपका पूर्ण हो सब काम। बोलो गोविंद भगवान की जय जय द्वारिकाधीश की जय मात पिता की जय हो। हर हर महादेव शंभो। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावणालय भक्त वंश कल्पतरु त्रज विदंबित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल के वांग में प्रतिमूर्ति। आज राधा रानी की नैतिक कृपा, भूत भवन भोले बाबा की नैतिक कृपा। कहते न कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ये रहती इबादत हमारी। आज प्रभु की असीम कृपा चल रही गौरिया मठ के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिवस है। बड़े ही भक्ति भाव से हम लोग कथा में आनंद लेंगे और सब अपने मन वाणी में ठाकुर जी को बसा करके हृदय से बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से सब लोग आइए ठाकुर जी को मनाते हैं और अपने गोविंद को अपने हृदय में उन्हें स्थान देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय, सरकार के बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई आगे चल करके बड़ी ही सुंदर पावन कथा आती है कि प्रभु की असीम कृपा से यह कथा पूर्ण हुई। नंद के आनंद कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कहे कन्हैया लाल की। कल सब ने खूब सुंदर सो मनाया। मेरे कहते ना आज एक बड़ी सुंदर कथा आती है, आप लोग ध्यान से श्रवण करें कि जिस समय उसे कन्हैया भगवान कन्हैया जी प्राकट होते हैं नंद बाबा के घर, तो नंद बाबा के जो पुरोहित थे, जो पंडित महाराज जी थे, गुरु महाराज, आज गुरु महाराज बड़े ही खुश हैं। आज गुरु महाराज सज धज करके निकलना चाहा कि चल करके हम आनंद के घर चलें और आनंद नंद के घर चल के कुछ न कुछ बधाई देवें और उनसे बधाई लेवें। आज नंद बाबा के घर में जैसे घर से पंडित महाराज जी निकलने लगे तो पता है घर के सबरों एकत्रित है। महाराज जी अकेले मत जाओ, एक बात बताओ, नंद बाबा से हमारे लिए क्या मांगोगे? नंद बाबा से हमारे लिए क्या मांगोगे? सबने अपनो अपनो डिमांड कियो मैया। आज कहते ना
नंद बाबा ने कहा ठीक है, आप सब आ ही गए हो तो आप लोग अपना अपना बता दीजिए कि क्या नंद बाबा से मांगना है। तो आज सबसे पहले उनके बीच में अनीता जी आई, कहने लगी बाबा मोए लिए तो ये ले लियो। बोले का? तो आज कहते हैं मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचक आयो है, अपने मन को मत कहियो सब परिवार पठायो है। आज पंडित महाराज जी जैसे नंद बाबा के द्वार पे आए तो आज खूब सुंदर सो बधाई दिए, ए नंद के लाला आपको लाला हजार बरस जीवे और हम सब ब्रजवासियों को खूब सेवा करे। यहाँ आशीर्वाद तो दे रहे हैं। आज नंद बाबा ने कहा बोलो आपको क्या चाहिए। तब तक पंडित महाराज ने कहा बाबा एक बात बोलो, हम लोग अकेले नहीं आए हैं, फिर हमारे घर वाले सब मिल करके हमको भेजे हैं। हमारे ताऊ चाचा चाची सब मिल करके भेजे हैं कि हमारे लिए ये मांग लियो, हमारे लिए ये मांग लियो, हमारे लिए ये मांग लियो। तब तक कन्हैया जी ने, तब तक नंद बाबा ने कहा अरे भैया अब मांगनो है तो बताओ ना सबने क्या कौन मांगा। तो कहा बाबा जैसो मैं चलने लगो ना तो सबसे पहले मेरे बाबा जी आए। अब बाबा जी मुझसे बोले लाला कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि नंद के घर में जा रहा हूँ बधाई देवे। तो बोले मेरे लिए क्या बधाई मिलाओगे? तो मैंने कहा बाबा तुम ही बताओ। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या कह रहे हैं? अरे मेरो तात कहो समुझाए राय मुख तो सो असीसो दे जो, 200 भैंस दूध मन मन को मेरो का जो लियो। लाला पहले तो जा नंद बाबा को खूब आशीर्वाद देना, उसके बाद बढ़िया सुंदर से दूध देने वाली 200 भैंस मेरे लिए मांग करके लेकर के आना। देने वाली 200 भैंस मांगे। अरे बाबा जैसे मैंने अपने बाबा की बात सुन के आगे बढ़ो तब तक पीछे से और आवाज आएगी। बोले अब क्या आएगी? कहते हैं ता पाछे आछो समझइयो तिनको जेठो भैया। मेरे बाबा के ना एक बड़े भैया भी हैं। हाँ वो मुझसे कह लाला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं नंद बाबा के घर बधाई देवे जा रहा हूँ और बधाई लेवे जा रहा हूँ। तो एक बात बता मोए लिए का लियो? तो बाबा तुम ही बताओ। तो बाबा कहने लगे ता पाछे आछो समझइयो तिनको जेठो भैया, उनके काजो दे जो बाबा सुबह 700 गैया। ए बाबा जब मैं अपनों बाबा की बात सुनो तो बड़े बाबा ने कहा कि मेरे लिए तो 700 गैया मांग लियो। अब नंद बाबा को हंसी आई। नंद बाबा ने कहा तुम्हारे बाबा को उम्र कितनी है? बोले हमारे बाबा की उम्र तो 100 में 1 कम है। तो नंद बाबा ने कहा मरघट में लकड़ियां राह देख रही हैं, 700 गैयन को दूध पी के जवान होना चाहेगा। बोले बाबा देखो जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने कह दिया। कन्हैया ने कहा चलो भैया दिया कोई बात नहीं। आगे चल करके कहते ना जैसे बाबा इनकी बात को सुनकर के मैं चलने लगा ना तो मेरो बड़े बेटा लाला होने की खुशी में आज हमारे आगे आके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा तू बता क्या चाहिए? कह तो है अरे मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तय सोता को साथी, अरे वाको का जो दीजो बाबा मस्त मदनता हाथी। ए बाबा मेरा बड़ा बेटा ना बड़ा ही समझदार है बाबा। आज अपने दोस्तों के साथ आया और कहता है नंद बाबा से मेरे लिए तो सुंदर से मस्त मदनता हाथी मांग के लियो। हाँ
नंद बाबा ने कहा चल भैया ठीक है दिया। और बता बाबा जब मैंने चलने लगो तो मेरो आज बड़ा लाला होने की खुशी में आज वो भी आकर खड़ा है। बड़ो बेटे ने जैसे कहा तो कहते हैं छोटा भी एक बेटा है ना बाबा, बहुत प्रेम से मैंने पाला है और बड़ा जिद्दी है बाबा। अच्छा कहा अरे छोटो सुत चंचल अति मेरो, वो तो लाड प्यार सो जोड़ो, वाके का जो दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। ए बाबा छोटा बेटा मेरा बड़ा ही लाड प्यार से पला है, उसके लिए सुंदर सी 7 घोड़े देना बाबा उड़ने वाला। बाबा ने कहा भैया चल दिया। ए बाबा जब मैं चलने लगा ना तो मेरे बड़े बेटी की शादी हो गई है। आज बड़ी बेटी की बहू आके मुझसे कहने लगी बाबा मेरो बेटा बधुलाज तज मोह से तो घूंघट मुख दे बोली, नख सो सिकन गहनो सब लई होती हर सी चोली। नक से शिखा तक गहने लाना और तीहर सी चोली पहन करके आना, मेरी एक बेटी है। जब मैं चलने लगा बाबा तो बेटी भी आज बोल पड़ी पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे? तो बोले अच्छा तुम ही बताओ तुम्हारे लिए क्या लाए? तो कहा एटी बेटी एक लाडली मेरी चलत आई है ठाढ़ी, चाहत कहर पाल की लई हो 100 भरियो गाढ़ी। बाबा सुंदर से पालकी में बढ़िया सोने से हीरे मोती जवाहरात सजा करके लइयो। तब मेरी माँ ने अच्छी बात बोली बाबा। इन सब की बात सुन के चला तो मेरी माँ ने कहा बेटा सुन, मेरे माँ तक कहो दही दाढ़ी आगे सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो हम बहुरिम न मांगे भीख। आज नंद बाबा के पास जाना अब ऐसे दान मांग के लाना कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बेटा ऐसे दान लाना कि फिर भीख किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। आंखों में आज नंद बाबा के आंसू आ गया। तब बोली मेरी घरवारी अज नीको नीको जइयो, अरे थोड़े दे बहुत करी मानो प्रीत राखियो अइयो। बाबा जब मैं आने लगा तो ना सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन बाबा मेरी घरवारी ने तो मुझसे कहा कि नंद जी को खूब सारो आशीर्वाद देना और बहुत जान करके जो भी थोड़ा सा दे उसी को लेकर के आना। आज नंद जी का प्रेम बना रहे बस। कहते हैं यह सुने हंसे नंद के दाढ़ी तिनने अलप मनोरथ कीन हो, जो कछ कहो सुनो कौस दोनों दीनों। आज जितना इन्होंने कहा उसे 4 गुना नंद बाबा ने दुगना दिया। और आज बड़ी खुशी में गाते हुए चले आए कि जन गोविंद बलबीर बड़ाई कही सुनहि जे गावहि, धर्म अर्थ अर मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित सब पावहि। आज ब्रज की नारी कैसी है पता है? ब्रज की मैयाएं कैसी है पता है? ब्रज की मैयाएं कैसी है पता है? तो कहा कि आज बर्फी सी ब्रज नार बनी, गुंजिया सो गीत अरु गुंजा सो ग्वाला, अरे पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, अरे रोहिणी रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, अरे नंद महीप बने नमकीन, अरे गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी में श्री रात में हलवा सोलाला, अरे बाजत बधाई सुनि छाई तिन लोकन में आंगन महर में नचन शोर लाके। आज सब महाराज पूरे ब्रजमंडल में बड़ी सुंदर से आनंद मनाया जा रहा है। आइए हम आप भी जहाँ पे हैं अपने मन से गोविंद के सुंदर से दिव्य दर्शन करते हुए आनंद के आनंद को मनाएंगे। नंद के आनंद को मनाएंगे। नंद के आनंद को बड़े ही प्रेम से सब लोग मनाएंगे। बोले नंद के आनंद की
और जो जहाँ पे बैठी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल के, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल के, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल के, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और बधाई है रही है, बधाई जय हो। और बधाई है लगी। किस प्रकार से भैया बधाई ने भक्ति नाथ ने सभी हमारे बधाई में। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में है रही आज बधाई। हाँ बज रही आज बधाई मेरे भैया, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई में भैया, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना जय जय हो। बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में आवाज खोल आज बधाई। या की आवाज खोल देने। ओ नंद झुके अंगना में बज रही अगेन बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही जय आज हो। जय हो। ताली बजा के चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया गोपियों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में इतना लगी। अरे दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके जय हो। बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। जय हो। ताली बजा के ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। अरे नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन
झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। कन्हैया का प्राकट्य होता है, लेकिन रात में ही बच्चे का सुख नहीं मिलता, लेकर के भागना पड़ता है। आज नंद नंदन भगवान के घर आनंद मनाया जा रहा था। सब सखियां झूम झूम करके कन्हैया को खूब मना रही थी, जैसे आप लोगों ने आनंद लिया। आगे चलकर के महाराज बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि आज भगवान इधर प्रभु के जैसे यह बात को पता चला, किसे पता है? भगवान से देवादिदेव महादेव इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जैसे उन्हें ये पता लगा, जैसे उनको ये पता चला कि आज भगवान ब्रजमंडल में प्राकट्य लिए हैं, तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। एक भोले बाबा ऐसे है ना कि प्रभु के दर्शन के लिए कोई भी रूप इनको धारण करना पड़े, ये धारण कर लेते हैं महाराज। क्योंकि भोले बाबा तो इतने बड़े करुणा निधान है महाराज जी, क्या बताएं। तत्पश्चात ऐसी कथा आई कि द्वादशी तिथि जैसे भी भोले बाबा को ये कैलाश पर पता चला कि बाबा के दर्शन के लिए चल दिए। आज बाबा ने अपने गणों से कहा कि लाओ और जरा मेरा श्रृंगार कर दो। अब सारा बाबा ने श्रृंगार किया, सामना और बाबा श्रृंगार करके, अब श्रृंगार कैसे होता है तो बाबा का श्रृंगार सबको पता है कि शमशान की भस्मी बाबा ने माथे पे सजाया, पाउडर बना के लगाया और शरीर पर भभूत, गले में मुंडमाला और माल, सर्प में आभूषण, जटाओं का मुकुट और कान में कुंडल की जगह 2 भिक्षु और सज धज करके भोले बाबा पधारे हैं। कहाँ? गोकुल को। मैया ध्यान से कथा सुनो। जैसे हमारे रमेश बाबा हैं कि भगवान की चर्चा आज इन्हीं की बदौलत आपके कॉलोनी में हो रही है। नहीं है ना लिवा के आते, हम कहाँ से आते बताओ? तो आप लोगों को धन्यवाद रमेश बाबा को देना चाहिए कि बाबा की बड़ी कृपा है। और एक बात इनके बारे में बताएं, जिस दिन भगवान की कलश यात्रा शुरू होती है उसी दिन से बाबा अन्न जल को छोड़ देते हैं। केवल चाय मिल जाए तो ठीक है, नहीं, हकीकत बात है, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उसी दिन से बेचारे अन्न को छोड़ देते हैं। तो ये त्याग कहाँ जाएगा? ये आप लोगों पे ही तो लागू होगा, आप लोगों को ही तो मिलेगा इसका फल। संत महात्मा पुण्य कमाई करते हैं, अपने भक्तों को दे देते हैं। तो आज नहीं तो कल इसका पुण्य आप लोगों को फलेगा। देर हो तो क्या हुआ, लेकिन जब होगा दुरुस्त होगा। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आज बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, इतनी दूर में दर्शन कराने आया हूँ और तू अंदर सो रहा है, अरे तू भी कुछ चल के आ जाना। जैसे भोले बाबा ने कैलाश से चल चल करके पैदल ब्रज में आते आते बेचारे थक गए, तो आज मन ही मन में भोले बाबा ने कहा, लाला तेरे दर्शन के लिए तेरो भक्त कैलाश से चल कर के आ रहा, नेक से तू भी आ जा, रास्ते में दर्शन हो जाएगा। पर कन्हैया जी ने दर्शन, बोले बाबा राम नहीं बन के आया हूँ, कन्हैया बन के आया हूँ, मेरे दर्शन के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। बोले बाबा ने कहा, जैसे तेरी मर्जी लाला, हाँ तो दर्शन तो तेरे बिना करे जाऊंगा ना। आज बाबा के मन में कन्हैया इतनी दूर है, फिर भी मन में भाव के जब का है,
मैया ने अपनी दासियों से को कहा, अरे सखी देख तो सही क्या हुआ लाला को। एक गोपी ने कहा, मैया सच बताऊं, सुबह से लोग ऐसी ऐसी नजर घूर घूर के लाला को देख रहे थे मैया। मोह तो ऐसा लगता है कि या लाला पे काऊ गोपी को नजर लग गए है। हाँ, क्योंकि लाला जब से रोनो चालू कियो तो लाला मुख बंद ही ना कियो। अब मैया लोग तो मैया लोग तो अपने में ही बड़ी ज्ञानी होती है। हमारा आज मैया ने जाकर के गौ माता के पूंछ से झाड़ू लगाया, झाड़ा, उसके बाद गंगा जल छिड़का, खूब कार्य किया। लेकिन कन्हैया जी तो रोना बंद ही नहीं करते, क्योंकि भोले बाबा को दर्शन करना है। आज यह जो सूत्र है माताओं का नजर वाला बहुत पुराना है, द्वापर युग में चला आ रहा था। बच्चों जब तक ठीक न हो, बार बार माताएं अपनी भी नजर बच्चों को उतारते रहते थे। अब यशोदा मैया घबरा गई और कहा, अरे मैं क्या करूं। गोपी ने कहा, अरे करना क्या है, आज गोकुल में बड़े बड़े साधु महात्मा आए हुए हैं, देख करके आती हूँ, कोई साधु नजर उतारने वाला हो आएगो और लाला को नजर उतार देगो। इधर गोपी बाहर गई और कोई नहीं देखा। तब तक गोपी का नजर भोले बाबा मिल गए रास्ते में। गोपी ने सोचा कि लगते तो बड़े चमत्कारी बाबा हैं, इसलिए गोपी ने बाबा के नजदीक गई और गोपी ने कहा, बाबा जय श्री कृष्ण। बाबा ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। अब क्या बाबा आप नजर उतारना जानते हैं? भोले बाबा ने पूछा, किसको नजर लगी है? गोपी ने कहा, हमारे नंद बाबा का जो लाला है ना, वो नजर लगी है और आपको उतारनी आती हो तो बोलो। भोले बाबा ने कहा, मेरा नाम ही भूतनाथ है, मेरे नाम लेने के बाद तो भूत गायब ही हो जाते हैं, नाम भूतनाथ है, इसलिए मेरे चलने के बाद फिर कोई नजर उजर इतनी लगी होगी सब भाग जाएगी। ये बात को सुन करके गोपी बड़ी खुश हुई और गोपी को लेकर आज नंद बाबा को लेकर गोपी ने नंद के महल के द्वार पे गई। गोपी ने आवाज लगाई, अरे मैया, ओ मैया, देख तेरे दरबार में कितनो बढ़िया सो साधु आए हो है मैया, या साधु बड़ो चमत्कारी है मैया। गोपी ने कहा, री मैया तेरे द्वारे बाल योगी आयो है, यशोदा तेरे द्वार पे बाल जोगी आयो है। और जैसे ही मैया द्वार पे आई, अब क्या भेष है बाबा का पता है? बाबा का भेष कैसे है? मैया देख करके चौंक जाती है, कैसा भेष है? कहा, अरे अंग विभूषित गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो, अंग विभूषित गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो, वाके तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो मैया, घर घर मैया घर घर अलख जगायो। अंग विभूषित गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो, वाके भावा के तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो मैया, घर घर अलग जगायो मैया, घर घर अलग जगायो। घर घर अलग जगायो मैया, घर घर अलख जगायो, घर घर अलग जगायो,
भैया घर घर अलग जगायो। अपने लाल का दर्शन करा दे, दर्शन करने आया मैया। दर्शन करने आयो मैया, दर्शन करने आयो। अंग विभूषित गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो मैया, शेष नाग लिपटायो। जाके तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो मैया। घर घर अलग जगायो मैया, घर घर अलग जगायो। गोविंद भगवान की। अब जैसो मैया ने कहा कि अंग विभूषित गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो। वाको तिलक भाल चंद्रमा, गल घर अलग जगह। अब मैया ने जैसो भेष देखा कि हे भगवान, या बाबा को भेष कितनो विकराल है। हाथन में बाबा को त्रिशूल और गालन में भस्मी और बाबा को जो भेष देखा तो मैया तो देख करके ही बेचारी डर गई। हे भगवान, कानन में तो याके बिच्छू लटक रहे हैं और गले में तो याके सांप हैं और त्रिशूल हाथन में लिए बैठे। अब या बाबा को कन्हैया, मैया कहती है सो रूप देख करके मेरो लाला डर जाएगा। भगवान ने बहुत निवेदन किया, भोले बाबा निराश हो गए कि लगता है कि बिना दर्शन किए ही मुझे जाना पड़ेगा। बिना दर्शन किए अपने लाला को जाना पड़ेगा। आज भगवान भोलेनाथ ने निराश मन बना करके मैया से बहुत निवेदन किया, पर मैया ने दर्शन न दिया। आज निराश मन बना करके जैसे भोले बाबा जाने लगे कि देख कन्हैया, इतनों निवेदन के बाद भी तू दर्शन नहीं देता, तुझे दया नहीं आती। कोई बात न लाला, तू दर्शन ना देना चाहे तो मत दे, मैं तो जा रहा हूँ। जब जाने की जैसे मैया बात आई, वो आज कन्हैया जी रुदन करना चालू कर दिए और कन्हैया के रुदन करते चालू होकर के आज मैया समझ गई कि लाला को नजर ठीक ना भयो। आज जैसे जाकर के उन्होंने दर्शन दियो, तब जाके रोना शुरू किए। मैया उठा करके लाई, जैसे भोले बाबा के हाथ में दियो, कन्हैया हंसने लगे। भोले बाबा ने कहा लाला ऐसो हंसेगो तो चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए तो ऐसो मत हंसे लाला। आज बहुत सुंदर उनकी बात बता करके आज भोले बाबा जाते नहीं हैं। बोले लाला तुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कहता, पर कन्हैया ने कहा देखो बाबा नहीं जाओगे तो फिर मैं रोना शुरू करूंगा, फिर मैया अंदर आने ना देगी। कन्हैया ने भोले बाबा ने कहा भैया तेरे कोई भरोसा ना है, तू रोना शुरू कर देगो। आज कन्हैया छोड़ करके चले आते हैं। आज भोले बाबा देखते निहारते हुए चले आए अपने कैलाश पर्वत। आगे चल करके धीरे धीरे कथा आती है, भोले बाबा जाने से पहले पंच बेर परिक्रमा करके श्रृंगार नंद बाबा बजायो, सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया युग युग जियो तेरो लाला। 5 परिक्रमा देकर के भोले बाबा प्रणाम करके चले जाते हैं कैलाश। आगे चल करके मैया धीरे धीरे समय आता है। समय बीत आई चतुर्दशी, अचानक नंद बाबा को याद आ गई कि कंस को वार्षिक कर देना है। नंद बाबा ने ग्वाल बाल के संग कहा कि आप लोग उत्सव मनाएं, मैं जरा महाराज से मैं मिलकर के आता हूँ। बैलगाड़ी पर सारा सामान रख करके नंद बाबा पहुंचे मथुरा। वहां जाकर के बाबा ने कंस से को मिठाई का पैकेट दिया। आज नंद बाबा ने कहा महाराज हमारे घर लाला हुआ है। ऐसा कहते ही जैसे कंस ने मिठाई मुख में रखी थी, तब पता ही नहीं क्या हुआ, कंस ने मिठाई को कड़वी लगी और मीठी नहीं लगी।
असल में कंस के मन में कड़ाहट भी कंस ने नंद बाबा को ऊपर से बधाई दी और नंद बाबा के जाते ही एक सभा बुलाई। आज कंस ने कहा धेनुकासुर, रेणुकासुर, तृणावर्त, कालिंदी सबको बुलाया। बुला करके कंस ने आपातकालीन मीटिंग कराया कि आज योग माया जाने से पहले एक बात बोली थी कि तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में 84 कोस में आ चुका है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। क्योंकि आज कंस बहुत चिंतित है। कंस मन ही मन में सोच रहा था क्या करे क्या करे। तब तक कंस ने कहा 84 कोस में मेरा मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे मारने वाला किसके घर जन्म लिया है। आज कंस सबसे पूछता है। तब तक कंस की एक धर्म की बहन रहती है जिनका क्या नाम है पता है? क्या नाम है मैया? कंस की धर्म बहन का क्या नाम है? देवकी। कौन कह रहा है? पूतना। धर्म की बहन थी पूतना। अब पूतना आई। ए भैया आप उदास क्यों हो? ये आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। कंस ने कहा बहन यहाँ मेरे मरने का मेरा काल जन्म ले चुका है और दिन का दिन बड़ा हो रहा है, उसके मारने का कोई उपाय करो ना। अगर मेरे आंखों के आंसू को दूर करना चाहते हो तो तब तक जाकर के आज पूतना ने कहा भैया आप उसकी चिंता छोड़ दो, मेरा नाम भी क्या है भैया पता है? बोले हाँ बहन पूतना। बोले भैया अभी नाम पता है लेकिन पूतना का अर्थ नहीं पता है। आप लोग बोलिए पूतना। बोलिए पूतना। पूतना यानी जो अपने ही पुत्र को मार डाले उसी का नाम क्या है? पूतना। और जो अपने ही पुत्र को मार दे, अपने ही पुत्र से माया न कर पावे तो दूसरे के बच्चे को क्या देखेगी बताओ? पूतना ने कहा भैया मैं जा रही हूँ आकाश मार्ग से, और जिसके घर में बधाई हो रही होगी, जिसके घर में बालक जन्म लिया होगा, इतने दिन के अंदर मैं उनके बालक को मार दूंगा। कंस हंसने लगा। हे बहना तेरे चुड़ैल जैसे तेरी शकल है, तुझे घर के अंदर जाने कौन देगा? पूतना ने कहा भैया उसकी चिंता मत करो। बोले क्यों? भैया मैं तो ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और ब्यूटी पार्लर जा करके अपना श्रृंगार करा लूंगी, और श्रृंगार कराने के बाद तो मेकअप होने के बाद तो चेहरा बदल ही जाएगा भैया, है कि ना? अब कुछ मैया सोच रहे हैं जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं वो चुड़ैल है। नहीं भैया ऐसा ना कह। अब पूतना ने कहा भैया, कंस ने कहा सब कुछ तो ठीक है बहना, लेकिन 2-2 किलो के तेरे जो ये ओंठ है इसे कहाँ रखेगी? भूत जैसे शकल का क्या करेगी? पूतना ने कहा भैया तुम बड़े भोले हो, उसकी चिंता मत करो। बढ़िया से पहनूंगी साड़ी और लंबो से काट लूंगी घूंघट, और घूंघट में तो साहब बड़े बड़े काम है जाए तो छोटी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया तुम तो भूल जाती हो। अब इधर पूतना आकाश मार्ग से उड़ती, जिनके घर बालक देखती मारती चली जाती। अब धीरे धीरे समय नजदीक आया, नंद के घर आनंद मनाया जा रहा था। आज पूतना ने लंबे से बैग को टांग करके सुंदर सी ऊंची हील की सैंडल पहन करके एक फुटबॉल को लेकर के बैग को टांग करके चल रही है। अब पूतना के रूप को जैसे देखा तो ब्रज की गोपिकाएं तो बड़ी भोली होती हैं साहब। ब्रज की गोपिकाओं ने सोचा, ब्रज की गोपिकाओं ने सोचा कि लगता है ये नंद बाबा की साली हैं। अभी तक नंद बाबा नहीं बताए थे, किसी ने मना नहीं किया महाराज। सीधा वह अंदर घुसती हुई चली आई।
आज समय बीता, जैसे वो अंदर गई, एक गोपी ने कन्हैया को खिला रही थी, तब तक वह गोपी ने कुछ नहीं सोचा और जैसे पूतना ने कन्हैया को मांगा, वह गोपी ने कन्हैया को पूतना के हाथ में दे दी। अब पूतना ने तो पहले खूब दुलार किया, खूब खिलाया। अब पूतना ने इधर उधर देखा, मौका मिला, जैसे गोपिकाएं चली गईं, मैया अपने कार्य में लग गईं, पूतना ने स्तनपान कराना शुरू किया। तब तक कन्हैया जी मुस्कुराए कि भोले बाबा बाबा, क्योंकि जहर पीने का काम तो आपको है, हमारा तो है ना है। हम तो दूध पीने वाले ब्रजवासी, और हमको जन्म लेते ही हमको जहर पीने को मिल रहा है। इसलिए बाबा अब आपसे निवेदन है, आ जाओ। आज कन्हैया जी ने बाबा जी की बड़ी सुंदर स्तुति गाया कि बाबा नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुग व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बाबा आप तो वेद के स्वरूप हैं, आप तो करुणा निधान हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो कल्याण करने वाले। आज कन्हैया, आज भोले बाबा ने कहा लाला तू दर्शन देने में खूब इतराया था ना, मैं भी नहीं आता जहर पीने। भोले बाबा तब तक कन्हैया जी ने कहा ठीक है बाबा, नहीं मिलोगे ना, नहीं आओगे ना, कहीं पे हमको अपनी शकल मत दिखाना बाबा। भोले बाबा ने कहा ब्रज कुछ हो रहा है, गुस्सा है तो मानने वालों ना है भैया, जानो तो पड़ेगा। आकर के कन्हैया जी आज नंद बाबा के जाकर के कन्हैया जी के बगल में आज भोले बाबा ने जहर को पान किया और नंद नंदन कृष्णचंद्र ने दूध का पान किया। आज जैसे मुख में स्तन को लगाया तो कन्हैया जी मुस्कुराने लगे। आज पूतना शक हो गए, हे भगवान ये 4 दिन का बालक मुस्कुराता है, इसे मुस्कुराना आता है। तब तक कन्हैया जी ने कहा मौसी राम राम, हे भगवान ये तो बोलता भी है, ये कैसा बालक है, बोल भी रहा है। अब जैसे कन्हैया जी ने स्तन को पकड़ा, अब पूतना के प्राणन को खींचना धीरे धीरे शुरू किया। इतने में पूतना ने कहा अरे छोड़ छोड़ लाला छोड़, दर्द हो रहा है छोड़। इतने में कन्हैया जी ने मुस्कुरा करके कहा ए मौसी जी, मैं तो पकड़ना जानू, छोड़ना तो सीखा नहीं है मौसी। एक बार जिसको मैं पकड़ लिया न मौसी, उसे भवसागर पार लगा करके ही छोड़ता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो पूतना और घबराई, हे भगवान ये तो मारी के मारेगा, अरे छोड़ दे छोड़ दे। देखो देखो मैया कहते ना बनावट हमेशा दिख जाता है साहब, आज नहीं तो कल। अगर हम बनावटी बने तो आज नहीं तो कल हमारा भांडा फोड़ेगा। तो इसलिए पूतना बनावटी बना करके आई थी, आज पूतना जब मरने लगी तो अपने वास्तविक शरीर में आ गई और पूतना अपने वास्तविक रूप में आकर के 12 किलोमीटर का भागवत जी में वर्णन है कि पूतना जब गिरी तो 12 किलोमीटर तक का पूरा घर द्वार पूरा सब एक तरफ हो गया। बोली पूतना मर्दन भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, पूतना तुम सबन की बहन लगती थी क्या? पूतना मर गई ताली ना बजाए पाए। देखो देखो कहने के बाद ताली ना बज रहे हो, हे भगवान हमको लग रहा तुम सबन को बहन है ना, कितनी देर बाद बजाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा आगे चल करके कन्हैया जी की लीला तो खूब सुने हो, ब्रजवासी हो, खूब अच्छा जानते ही हो। एक आप लोगों को सुंदर सी कथा बताएं। आज देखो हमारी सुंदर सुंदर बहनें आई हैं कितनी दूर दूर से। हाँ कोई चंदन लगा के आई हैं, हाँ कोई काजल लगा के आई है, देखो हरे राम राम। हाँ बढ़िया है, कोई बात ना, अच्छा है, भगवान का नाम सबको लेना चाहिए। आज एक सेठ जी थे, सेठ जी जीवन में कभी भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए थे। आइए आपको एक कथा बताएं, बड़ी सुंदर कथा। देखो मैया हर घर वाले ज्यादा परेशान होते हैं, किससे बताओ? जितनी मैया भैया हो बोलो, घर वाले किससे ज्यादा परेशान होते हैं? ज्यादा भोजन करने वाले से। हाँ? एक घर में एक भैया जी थे,
भैया जी बहुत भोजन करते थे, घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर वाले ने कहा तुमको न कुछ करना न धरना, केवल खाना ही खाना है और कुछ तो करना नहीं है। वो बेचारा बड़ा भोला था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है करना धरना क्या होता भैया, लेकिन मुझे खाना आता है। घर वाले ने गुस्से में आकर के, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, घर वाले गुस्से में आकर के घर से बाहर निकाल दिए। जा आज के बाद घर के अंदर मत आना, क्योंकि तुझे इतना बड़ा तेरा पेट है, तुझे कोई खिला नहीं पाए। आज वो बेचारा भोला कुछ जानता तो था नहीं। भोला घर से अपने बेचारा निकल जा रहा था। निकल करके कुछ दूर पे जाकर के देखता है तो एक सुंदर सा आश्रम बना हुआ है। वो आश्रम में देखा कि वो आश्रम में बड़े बड़े मोटे मोटे महात्मा लोग बैठे हुए हैं और माला जाप कर रहे हैं। आज उन महात्माओं को देख करके वह भोला पहुंचा, बोले गुरुजी राधे राधे। महात्मा ने कहा राधे राधे बेटा, बोल। तो बोले गुरुजी एक बात, तब तक वहां निमंत्रण चल रहा था, तो गुरुजी ने ना सोचा ना विचारा, गुरुजी ने कहा जाओ बेटा भंडारा चल रहा है, प्रसादी पालो। अब बेचारा गया, आराम से बैठ करके एक पंक्ति में भोजन कर ही रहा था, तब तक आधी भीड़ उठ गई। बेचारा बिना खाए पिए हाथ धो के उठ गया, आधी पेट आया गुरुजी के पास। गुरुजी ये भीड़ एक आध बार और उठेगी, एक आध बार और भोजन लोग करेंगे। बोले अभी तो भंडारा चल ही रहा है। बेचारा दोबारे में भी गया, बैठ गया, फिर खाया, फिर पेट कम भरा। आया गुरुजी अगर आप कहो तो मैं तीसरे में भी जाके बैठ जाऊं। तो गुरुजी ने सोचा है बेचारा ज्यादा भूखा है, जा भैया तू तीसरे में भी बैठ जा। आया तीसरे में भी बैठ करके मैया खाया। अब बेचारा भोला बड़ा खुश हुआ कि न कुछ न करना न धरना, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार मन कहे भोजन करो। आया गुरुजी के पास चरणों में गिर गया, गुरुजी गुरुजी हमको यहीं रख लो ना। बोले बेटा यहाँ नहीं रह सकते। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ता, केवल भगवान का भजन करो और जो मिले भोग लगा के पाओ। अब बेचारा बड़ा खुश हुआ, हे भगवान केवल भगवान को भजन करना है और भोग लगा के भोजन पाना, ये तो बड़ी मौज की बात है। तो गुरुजी हमको रख लोगे? बोले बेटा रह जा, सब रहते हैं तो तू भी रह जा। अब बेचारा बड़ी खुशी खुशी रहने लगा। आश्रम में खूब सुंदर सुंदर भोजन करता। बेचारा जल्दी नहा धो लेता, एक माला जपता, दौड़ के जाता, रसोई में घुस जाता, तो रसोई में भोजन बन के बना बनाया मिलता, बेचारा पा लेता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे हुआ। मैया बीच में एक दिन आ गई एकादशी। बेचारे सुबह 4 बजे उठा, स्नान ध्यान करके जा करके जैसे रसोई में देखा तो आज रसोई में चूल्हा ही नहीं जला। आया गुरुजी के पास, गुरुजी गुरुजी आज रसोई में चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा बेटा आज तो एकादशी है, आज के दिन हम सब लोग भोजन नहीं करते, व्रत ही रहते हैं। बेचारा भोला हाथ जोड़ करके बोला, हे गुरुजी सब कुछ हमसे करवा लो, लेकिन गुरुजी भूखा रहने की मत करो। अगर गुरुजी मैं भूखा रह गया तो कल नहीं देख पाऊंगा, द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, उससे पहले गुरुजी मैं चले जाऊंगा, इसलिए गुरुजी हमको व्रत रहने दो करने को। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, अगर तू नहीं कर पाएगा तो एक काम कर, आश्रम से सामग्री ले ले और आश्रम के दूर जाकर के बना के पा ले। अब बेचारा आश्रम से सामग्री लिया, अपने खाने भर का, अपना जितना खाने भर का था सामग्री लिया, लेकिन हाँ सामग्री को लेकर के जमुना मैया के किनारे जाकर के सुंदर सा बना करके तैयार किया। उल्टा सीधा जैसे बना, आटा में पानी ज्यादा हो गया, उल्टा सीधा बेचारा क्या कभी बनाया नहीं तो बनाए कैसे? बड़े मुश्किल से आग जलाया, बड़े मुश्किल से भोजन बनाया। जैसे भोजन करने के लिए थाली सामने रखा, भोजन करने ही वाला था, तब तक उसे एक बात याद आ गई कि गुरुजी ने बोले हैं कि भोग लगा करके पाना। अब ये बात जैसे उसे याद आई, तब तक वह कहने लगा बड़े ही प्रेम से, बड़े भाव से कि गुरुजी ने कहा है कि भगवान राम को भोग लगा के पाना। अब बेचारा थाली रख करके, उसे क्या पता कि भोग लगता कैसे है, उसे तो ये पता था कि भगवान स्वयं आते हैं और खाते हैं। बेचारा थाली सजा करके कहता है राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोग
का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे बेचारा प्रेम से पुकारा, तब तक भगवान, अब बेचारा देखा कि प्रभु तो आ ही नहीं रहे। बड़े देर से जब 2-3 बार बेचारा पुकारा, तो आज भगवान माता सीता के संग में आ रहे हैं। राम जी के रूप को देख करके चौंक गया। अरे वाह, जिनको गुरु जी कहते हैं भोग लगाओ, इतने सुंदर हैं। आओ आओ, आ गए हो। अब बेचारा 2 जन को देखा तो घबरा गया। हे भगवान, मैं तो केवल 1 जन के लिए भोजन लाया था, तो 2-2 जन आए हैं। अबे हमको लगता है बचेगा तो नहीं। आए राम जी से कहते हैं, अच्छा आप एक बात बताओ, ये जो आपके संग में आई है कौन है? तो बोले ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। तो बोले ये भी भोजन करेंगे? बोले हाँ, ये भी भोजन करेंगे। अब बेचारा और घबराया, है भगवान, ये दोनों जन अगर भोजन कर लेंगे तो मेरे लिए तो कुछ बचने वाला नहीं है किसी तरह। लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, आपका चेहरा अच्छा लगता है, आप बड़े भोले भाले दिखते हैं, कोई बात नहीं, पालो। बड़े ही प्रेम से आज भगवान राम उस भोले भक्त की जली जली रोटी भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। पूरा भोजन देख रहा, 2 रोटी बची है, दोनों रोटी भी गई, आधी बची है, आधी भी गई, अब एक टुकड़ी बची थी। सोचा है भगवान ये भी बच जाए। तब तक माता सीता ने कहा वो भी दे दो। राम जी ने कहा नहीं नहीं, रहने दो। आज हाथ धो करके चले गए, भोजन करके बोले प्रभु पेट वोट भर गया कि नहीं? राम ने कहा नहीं, प्रसाद बहुत बढ़िया था, बड़ा अच्छा लगा। मन में ही बेचारा परेशान, है भगवान सब तो खा गए, मैं तो भूखा रह गया ना। दुनिया भर का लकड़ी बिन करके लाया, कैसे उल्टा सीधा बनाया, तुम तो खा के निकल गए। बना बनाया किसी मिल जाए तो सब तारीफ करते हैं, अभी बनाना पड़ता तो समझ में आता, उल्टा सीधा खूब बोला मन में। जाओ अब तो आप जाओ प्रभु, अब आप क्या करो? अच्छा प्रभु एक बात बोलो, आप अगली बार भी 2 ही जना होगे ना प्रभु? राम ने कहा तो सब देखा जाएगा जब होगा। अब बेचारा आया गुरु जी के पास, गुस्से में रहा, गुरु जी कल से मैं नहीं जाऊंगा बनाने भोजन। गुरु जी ने कहा क्या हो गया? अरे कुछ नहीं गुरु जी, आप कहते हो कि ले जाओ भोग लगाओ। मैंने गुरु जी भोग लगाया तो वहां 1-1 नहीं 2-2 जन आके पूरा भोजन खा गए, मुझे थोड़ी सी टुकड़ी बची। गुरु जी ने सोचा कि बेचारा ज्यादा भूखा रहा, इसलिए भूख में खा गया होगा, इसे होश तो रहा नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा ज्यादा ले जाना। अगली बार धीरे धीरे साफ समय आया, फिर एकादशी आई, फिर एकादशी से भोजन बनाने की सामग्री लिया। अब की बार बोला दुगुना दुगुना दे दो। अगले बार 2 किलो ले गया था, फिर 4 किलो आटा दे दो, 1 किलो आलू दे दो, सब दुगुना दुगुना लेकर के गया बेचारा। वहां आश्रम में जाकर के जमुना के किनारे लकड़ी उकड़ी ढूंढ करके किसी तरह बेचारा बनाया, बड़े मुश्किल से बना के तैयार किया। तो तैयार किया तो एक गुरु जी की बात उसे बेचारे को याद आ गई कि गुरु जी ने कहा बिना भोग लगाए भोजन मत पाना। तो फिर बेचारे किसी तरह बना के थाली तैयार करके कहता है भैया लाओ बुलाऊं आ जाए, वो भी बना बनाया खाएंगे चले जाएंगे, उनको तो काम ही यही है। लेकिन गुरु जी की बात है, बिना बुलाए तो भोजन कर नहीं सकते। बेचारा बुलाता है, कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे प्रेम से बुलाया,
आज रास्ता निहार रहा है, किसी रास्ते से राम जी आते थे। अब भोजन तैयार करके देख रहा है कि राम जी निकले, सीता मैया भी अब तो चौंक गए। हे भगवान, इसके संग इनके साथ तो एक लड़का भी दिख रहा है। हे भगवान, मैंने 2 जन का भोजन लेकर बना करके आया था। मैं सोचा कि कम से कम थोड़ा सा आज मिल जाएगा, लेकिन ये तो फिर 3 जन आज आ गए, कुछ मिलने वाला नहीं। आया बेचारा, पूछा प्रभु जी ये जो आपके संग आए हैं ये भी भोजन करेंगे? बोले हाँ आए हैं तो करेंगे ही। बोला हे भगवान, बचने वाला नहीं है, आज भी सब खा जाएंगे, सब खा जाएंगे। आज बेचारा बोला प्रभु जब थाली लगा ही दी हो तो आप आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, बोलो तो उनको भेज। नहीं नहीं प्रभु अब मत भेजो, आ ही गए हैं तब खाने तो मैं भूखा रहूंगा और क्या होगा। बड़ा आशा है उनको, सबको भोजन निकाल के राम जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण भैया को दिया। आज मन ही मन में सोच रहा है कि हे भगवान कुछ तो बच जाए, एक आध टिक्कर कुछ तो बच जाए, हम भी खा लेंगे, कैसे बनता है अपने हाथ से थोड़ा हम भी देख लेंगे। लेकिन राम जी कहते हैं ना, जब कष्ट मिले तो कभी घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए भगवान मेरे नजदीक आ गए हैं, बस केवल पकड़ने के हाथ उनकी देरी है बस। आज जैसे भोजन दिया राम जी, सीता में लक्ष्मण भैया भोजन खा गए, कुछ नहीं बच्चा बेचारे को बड़ा उदास हो गया। राम जी ने कहा भैया भोजन तुम्हारा बड़ा अच्छा रहा, अब कब बुलाओगे? मन में सोचा कि कब बुलाऊंगा, टिक्कर तो बचती नहीं, बना बनाया आते हो, खा के चले जाते हो, कब आओगे? फिर पूछ रहे कब आऊंगा। 1 जन हो तो ठीक है, 2 जन आते हो, 2 जन को बुलाओ तो 3 जन आ जाते हो, कुछ लिमिट उमिट है प्रभु, कुछ बताओ ताकि जाया करो ना, कई लोग आते हो। अब उसे क्या पता। तो राम जी ने कहा देखो भैया हम आ रहे थे तो मिल गए, तो छोटा भाई है, मैंने कहा चल भैया तू भी पाले। तो बोले फिर इनका नाम क्या? बोले इनका नाम लक्ष्मण है। बोले चलो प्रभु ठीक है, बुलाने में आसानी रहेगी। अच्छा प्रभु अगली बार क्या लोग आओ कुछ बता दो। प्रभु जी ने कहा ठीक है, सब समय है, देखा जाएगा। आए आपकी गुस्सा तो आपकी बहुत ज्यादा है। गुरु जी अब कल से मैं नहीं जाऊंगा, एकादशी नहीं मनाऊंगा, कुछ नहीं, मैं भी व्रत रहूंगा। बोले बेटा क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं गुरु जी, आप 2 जन का भोजन देते हो, 3-3 लोग आते हैं, सारा भोजन खा जाते हैं, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। अब गुरु जी के मन में थोड़ी सी शंका हुई कि इतना भोजन तो खा नहीं पाएगा, ये जरूर ले जाके कुछ ना कुछ करता होगा। फिर गुरु जी ने सोचा नहीं छोड़ो, बेचारा भूखा रहा होगा, खा गया होगा। अगले बार एकादशी आया, गुरु जी ने उसे 6 किलो आटा दिलवा दिया, सब कुछ दिला लेकर के गया बेचारा भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाने के लिए हर बार आते थे राम जी, बेचारे को पागल बना देते थे। अब की कहा प्रभु, अब उसे क्या पता भगवान। बोले राम जी आपको बड़ा मजा आता था ना भोजन बनाया पाने में, अब कि मैं भी रहूंगा भूखा, तुम भी रहोगे भूखा, ऐसे ही बुलाऊंगा। आओ, जब अपने हाथ से बनाओगे तब पता चलेगा कैसे भोजन बनाना पड़ता है। अब की बार भोजन नहीं बनाया, पूरी सामग्री को रख दिया और शुरू करता है बुलाना। अरे सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब इतनी बात जैसे प्रेम से पुकारा तो पता है क्या हुआ। अब राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण भैया और संग में हनुमान जी अब की तो हंस पड़ा। आओ आओ महाराजा, हर बार बना बनाया मिलता था, खा खा के चले जाते थे ना, आओ अब जुटोगे बनाओगे अच्छा लगेगा, आओ। हम तो वैसे भूखा रहेंगे, हमको क्या, हमको तो मिलना तो है नहीं, बना के रख देते, खा के भाग जाते हैं। अब की बैठा है, अब सीता मैया रसोइयां संभालती हैं, हनुमान जी लकड़ियां लाते हैं, लक्ष्मण भैया व्यवस्था करते हैं, राम जी आटा मिलाते हैं, बढ़िया सुंदर सा भोजन खुद बैठ के देख रहा है मजे में। कैसे लग रहा है? रोज बना बनाया पाते थे, खा के चले जाते थे ना। 1 जन को बुलाओ, 2 जन को आते, 2 जन बुलाओ, 3 जन आते, गुरु जी भी डांटते थे, ले जाके तू बेचता है। अब मजे में भगवान बनाए और भगवान के संग में आज कुछ पाया, 2 रोटी मिल गई। बोले देख लो, दूसरे के अपने हाथ से बनाओ ना तो भोजन अपने आप कम खवाया जाता है, दूसरे के तो बना बनाए में खा के भाग जाते हो, हमको तो मिलता नहीं था। अब सुंदर सा भोजन किया। भोजन करने के बाद
अगले बार गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने सोचा कि इतना इतना राशन तो खा नहीं पाता। आज गुरुजी ने पूछा, बेटा कितने लोग भोजन किए? तो गुरुजी से हंस के बताने लगा, गुरुजी आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? गुरुजी रोज आते थे, 3-3 जन भोजन खा के भाग जाते थे, लेकिन गुरुजी आज मैं भी बड़ा समझदार हूँ। बोले क्या किया? गुरुजी मैंने सारी सामग्री रख दिया और अपने हाथ से बना के पाए। गुरुजी हाँ, हमको भी 2 टिक्कर मिल गए। अब गुरुजी मन में सोच रहे हैं कि ये भोला कैसे कह रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान हमें अपने हाथ से बना के खिलाओ, और इतना अनाज तो खा नहीं सकता। अब की बार एकादशी आई, 4 लोग थे, 5 लोगों का राशन लेके 10 किलो आटा लेके गया। तो गुरुजी ने सोचा कि कहाँ बेचते हैं, चल करके देख लो। गुरुजी पीछे पीछे छुप करके आते हैं, ये बेचारा सामग्री रखता है और उसी प्रकार से प्रभु को बुलाता है। कैसे? अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और सीता मैया, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी सब आए। आज तो भैया दोनों भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। आकर के बड़े ही सुंदर भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। गुरुजी छुप करके देख रहे हैं। गुरुजी देखते हैं कि अपने आप आग जल रहा है, अपने आप आटे लग रहे हैं, अपने आप पूड़ी बन रही। कैसे हो रहा? गुरुजी चौंक रहे हैं। जब सब बन रहा है, सब भोजन कर रहे हैं, तो गुरुजी ने आवाज लगाई, अरे भोला कहाँ है तेरे राम? बोले मेरे राम कहाँ है? मेरे सामने राम जी भोजन बना रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो बोले मुझे क्या पता, मैं राम जी से पूछता हूँ। राम जी से पूछे कि राम जी हमारे गुरुजी को आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तो राम जी ने कहा कि आपके गुरुजी के अंदर होशियारी ज्यादा है। इतनी बात को जैसे भक्त ने, जैसे गुरुजी इतनी बात को सुन करके आज दौड़ करके गुरुजी चरणों में गिर जाते हैं। अरे भोला तो वास्तव में भोला है रे, तेरे सन्मुख राम जी विराजमान है, मुझे नहीं दिखते? तू कितना भोला है, राम जी का दर्शन कर लिया रे। अपने राम जी से एक बार कह दो ना कि हमको भी दर्शन दे दें। बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया, तो आज भोला कहता है कि राम जी हमारे गुरुजी को भी दर्शन दे दो ना, आपसे बड़ी निवेदन है। तब जाकर के राम जी जैसे गुरुजी का दर्शन दिया, आज गुरुजी चरणों में गिर गए कि धन्य हो। इसीलिए कहते हैं मेरा प्रभु हमेशा भोले को मिलता है साहब, हमेशा भक्त को मिलता है। इसीलिए कहते हैं जाकी रही अभावना जैसी, प्रभु मूरत तेने देखी तैसे। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तैन तैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने कभी कभी गुरु गुरु ही रहता है, चेला शक्कर हो जाता है। तो भगवान तो भोले को मिलते हैं भैया। इसीलिए कहते हैं ना कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
इसीलिए कहता हूँ कि भैया समय से जागो, क्योंकि भगवान कब मिल जाए कहते ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो भैया इसलिए भगवान को भजते रहो। न जाने वो कौन सा समय शाम होगा, न जाने कौन सा समय भगवान के मिलने का दीदार होगा, और न जाने कौन सा समय हमारे आपकी अंतिम यात्रा का समय होगा। इसलिए समय बहुत बड़ा है, समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जग जाओ, भगवान के चरणों में लग जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री। आज जैसे कंस ने देखा, कि आज लगता है मेरी बहन तो बड़ा कार्य करके आ गई होंगी, तब तक कंस को पता चलता है कि जो पूतना आज जाकर के कन्हैया को मारना चाहा, आज वो नेक से बालक ही पूतना का कल्याण कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय 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 श्री राधा। भगवान को भी सिलेंडर होना पड़ा था। बोले कैसे? तो बड़े प्रेम से कथा को सुनना, पीछे मत बात करो। बड़ी सुंदर सी चर्चा होती है कि जिस समय राजा बलि, आज राजा बलि के राज्य में कोई भी कभी दुखी नहीं रहता था, किसी के आंखों में आंसू नहीं होता था। राजा बलि का रोज कार्य था कि लोगों को दान देना, उनको सुंदर सा भोजन कराना, सुंदर सा वस्त्र देना, ये राजा बलि का कार्य था। और राजा बलि प्रतिदिन यही कार्य करते थे। आज भगवान की इच्छा हुई कि चलो ऐसे राजा बलि के हम भी दर्शन करते हैं, परीक्षा नहीं दर्शन करते हैं। जब आपके मन में भक्ति जगती है ना मैया, जब आप भक्ति वाली हो जाती हैं तो आप भगवान के मंदिर नहीं जाती हैं, स्वयं ठाकुर जी आपको अपने मंदिर में बुलाता है कि तुम अपने हो, आ जाओ, हम आपका दर्शन करें, आप हमारा क्या करोगे। ऐसे हैं ठाकुर जी। आज भगवान बामन का भेष, क्या गजब का आज ऋषि गणों के द्वारा आज बामन का भेष तैयार होता है। नेक से केवल 52 अंगुर के भगवान जी का प्राकट्य होता है। टमाटर जैसे भगवान का सुंदर सुंदर गाल है, आंखों में मस्तक पे सूर्य के समान तेज है, केवल 2.5 अंगुर के हैं, गले में सुंदर सा जनेऊ है, और हाथों में कमंडल है, छाता है। भक्तों का कल्याण करने वाली इतना गजब का रूप है हमारा, पूछो। आज धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए राजा बलि के दरबार में। राजा बलि अतल बितल सुतल रसातल तलों का मालिक है हमारा। जाकर के राजा बलि के राज्य में जैसे भगवान बामन ने राजा बलि से कहा कि आप ही राजा बलि हैं। राजा बलि मुस्कुरा के बोले हाँ साहब, हम ही राजा बलि हैं। देखो इतना बड़ा राजा होने के बाद 52 अंगुर के भगवान जी हैं, लेकिन राजा बलि को पता नहीं, लेकिन अभिमान नहीं है। हाँ साहब, हम ही राजा बलि हैं। आपका तो चेहरा गजब का है, टमाटर जैसे सुंदर सुंदर गाल हैं, इतना बढ़िया घुंघराले आपके बाल हैं, हाथों में आपके कमंडल है, जनेऊ है, क्या गजब का रूप है आपका, नजर न लगे आपको, आदेश करे महाराज। तो आज बामन भगवान ने कहा आप ही राजा बलि हैं, खूब दान करते हैं ना। बोले नहीं महाराज जी, हम कोई दान नहीं करते हैं, सब गोविंद की कृपा से जो दान हो जाता है वो कर लेते। देखो भैया, जीवन में कभी भी दान अगर बुलवा दिया जाए तो दान न देने से बहुत बड़ा दोष लगता है। और इतना ही नहीं, अगर आप योग्य हैं और दान नहीं दे रहे हैं, देखो मैं कहता हूं ना, भगवान न जाने किस रूप में परीक्षा लेने आ जाए। अब अगर परीक्षा देने में फेल हो गए तो याद रखना, कंगाली लाने में भी जब देने वाला भगवान जब छप्पर फाड़ के देता है तो लेता भी वो छप्पर फाड़ के है, याद रखना। अब भगवान जैसे गए जाकर के, जैसे आज कहा कि आप ही राजा बलि हैं। बोले हाँ महाराज। तो बोले क्या मैं आपसे जो मांगूंगा वो दोगे?
राजा बलि की आंखों में आंसू आ गया कि आप तो केवल 52 अंगूर के हैं, क्या चाहिए बताओ महाराज। आप कहो तो आपके लिए सुंदर सी ब्राह्मणी को ढूंढ करके आपका ब्याह करा दे, आप कहो तो आपके लिए महल बनवा दूं, आप जो बोलो महाराज जी हम वो करने के लिए तैयार हैं, आप बोल करके तो देखो। राजा बलि ने जैसे इस शब्द को कहा तो भगवान ने कहा पता है, भगवान ने कहा मैं ऐसा दान नहीं लूंगा, आपको दान देना है तो संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प का दान भी देना नहीं चाहिए। अब बिना संकल्प का दान भी लेना नहीं चाहिए, संकल्प होना चाहिए। संकल्प में आप ये बताते हो, यही संकल्प ही मरने के बाद आपके वहां जाता है। ऐसा नहीं दान होता कि आए किसी को देके चले गए, नहीं। दान में आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हे गोविंद ये आपके चरणों में छोटी सी भेंट अर्पित है, स्वीकार कर लो। बस इतना ही कहने से आपका वह संकल्प हो जाता है। आज गोविंद सुंदर सा वामन भगवान का भेष बना करके जब पहुंचे हैं महाराज, आज राजा बलि चेहरे को केवल देख रहे हैं। महाराज जी आप बोलो ना क्या करें। बोले नहीं, अगर आपको कुछ देना है मैं जो मांगूंगा दे दोगे। बोले महाराज जी आप मांग के तो देखो, आप मांगने में देरी करोगे लेकिन ये राजा बलि आपको देने में देरी नहीं करेगा, याद रखना। आज तो बोले महाराज जी अगर मैं लूंगा तो मैं संकल्प करा के लूंगा। अब राजा बलि के हाथ में कुछ जल और कुछ जल दक्षिणा रख करके संकल्प हुआ। हरिओम हरिओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मे श्री स्वेदबारः कल्प विष्णु राज्ञ प्रवर्तमान से कलयुगे कलि प्रथम चरणे। सुंदर सा योग बता करके, नक्षत्र बता करके, ग्रह देव बता करके मैं राजा बलि मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। जैसे ये शब्द कहा शुक्राचार्य जी रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु हैं। आज उस कमंडल से जल नहीं निकल रहा था तो शुक्राचार्य ने उस कुश के अणु से जैसे कमंडल के नोक में डाला तो उसे शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई। शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए, कन्हैया है तुझे छलने आए हैं। आज राजा बलि हंसने लगे, अरे धन्य हूँ मैं, कम से कम मेरे दरवाजे पे मेरा ठाकुर मुझे छलने के लिए आया है और मैं न छलूं तो कैसा भक्त। इसलिए आप बिल्कुल मत रोकें। आप कैसे संत हैं जो भगवान से ही मुझे रोक रहे हैं देने के लिए। आज राजा बलि को सुंदर सा योगदान करते राजा बलि ने संकल्प करके 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। भगवान तुरंत अपने विराट रूप धारण करते हैं महाराज। पैर तो पृथ्वी पे है, सर आकाश पे है। राजा बलि से कहते हैं राजा बलि महाराज नाप ले। राजा बलि बिल्कुल टेंशन में नहीं है, महाराज नाप लो। भगवान ने 2 पग से 7 तलों को, रसातल सतातल 7 तलों को नाप लिया। 1 पग फिर भी बच गया। राजा बलि के सामने भगवान प्रकट हो गए। राजन अभी तो मैंने केवल 2 ही पग नापा, 1 पग अभी रह गया, कहाँ नापूं। आज के लोग होते तो कहते नहीं महाराज जी आप तो इतने बोले तो इतने लो। हाँ लेकिन सोचो भगवान जब मांगे थे तो केवल 52 अंगूर के थे, लेकिन जब ले रहे हैं तो कितना बड़े हैं। राजा बलि कह सकते थे ना महाराज जी आप छोटे थे जब मैंने कहा था, आप इतने बड़े क्यों हो गए, नहीं दूंगा। लेकिन धन्य है राजा बलि। राजा बलि ने कहा महाराज नाप लो, ले लो। उसके बाद राजा जब दोनों पगों से नाप लिए, 1 पग रह गया तो राजा बलि के सामने जब आए तो राजा बलि से कहते हैं कि 1 पग कहाँ नापूं। तो भगवान हाथ जोड़ करके, राजा बलि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है। दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है। तुरंत भगवान बोल पड़े कि दान की कोई सीमा नहीं होती। दान तो जो दे दिया जाए, थोड़ा है कम है ज्यादा है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन दान देने वाले के अंदर हृदय में भाव होना चाहिए। भाव बड़ा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। तब तक वामन भगवान, तब तक राजा बलि ने कहा महाराज अभी तो आपने मेरे दान को नापा है, अभी तो दान देने वाला आपके सामने खड़ा है, हमको भी नाप लो। ये भक्ति को देख करके भगवान वामन प्रसन्न हो गए। धन्य है राजा बलि, तो कितना बड़ा दानी है रे।
इतना सब कुछ होने के बाद अपने को भी नपवा लेता है, कुछ नहीं है तेरे पास, फिर भी आंखों में आंसू नहीं है। बोले प्रभु ये धन का क्या है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ी मिलोगे रोज रोज रोज। अब आपका भाग्य रहेगा हमारे जीवन में। उसके बाद मुझे जालियों में से नरकों को दिखाया अम्मा ने कि ये 27 नरक इधर बने हुए हैं बेटा। करके स्वयं प्रकट हो जाते, ए राजा बलि मैं तो तुझे छलने आया था रे, तू तो मुझे ही छल लिया, बता तुझे क्या चाहिए। जब भगवान ने कहा प्रभु सब जान ही गए हो तो एक ही कृपा और कर दो। बोले क्या, बस एक कृपा। बोले क्या, कि जब मैं दरवाजा खोलूं तो आपका दर्शन हो। भगवान समझ गए कि तुम मुझे चौकीदार बनाना चाहते हो ना, लेकिन आपके भाव के आगे सब भूखे हैं। आज राजा बलि भगवान के दरवाजे के चौकीदार बन गए। अब इनको नहीं सुनाई देगा ये झांकी लगा। आज राजा बलि जैसे ये देखे असुंदर सा भगवान की कृपा से भगवान के चौखट के क्या बन गए, चौकीदार बन गए। तो इसलिए जब भगवान कहते ना सबरे मैया भैया मिल करके बड़े ही प्रेम से बामन भगवान का दर्शन करेंगे। आ जा भैया। दो वर्ष कई वर्ष बीत गए। जब भगवान विष्णु वापस ही नहीं गए, माता पार्वती बहुत घबरा गई। माता पार्वती ने मन ही मन में सोचा कि क्या हो गया, मेरे प्रभु इतने दिन तो रहते नहीं है, लेकिन अब तक क्या हुआ कि आए भी नहीं। इसीलिए अब जाकर के आज बामन भगवान ने जब पूरी आज नारद जी जाकर के मैया को सारी बात बताए कि मैया भगवान जिनके दरवाजे पे गए थे छलने के लिए खुद ही छल गए हैं। अब भगवान ने पूछा, अब नारद जी से मैया ने पूछा तुम ही कुछ बता दो कि कैसे आप मिलेंगे। तो बोले जाकर के अब रक्षाबंधन का त्योहार निकट आ रहा है और तुम जाकर के अब उनके हाथों में रक्षा बांधना, और जब राजा बलि कुछ देने की बात करें तो राजा बलि को दे देना, राजा बलि से मांग लेना। आज राजा बलि जैसे जाकर के आज राजा बलि बहुत दुखी है, क्योंकि राजा बलि की बहन मौके पे कोई नहीं था। आज कलाई सुनी है, बड़ा ही अंदर कष्ट हो रहा है। राजा बलि ने तुरंत क्या किया पता है, जैसे लक्ष्मी जाती है जाकर के कलाई को बांधा। आज राजा बलि बहुत खुश हो गए, धन्य हो बहना तेरी, आज तूने सुनी हाथ में राखी बांध दिया, बता बहना तुझे क्या चाहिए। तब जाकर के भगवान लक्ष्मी ने कहा भैया आपको कुछ देना है, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आपको देने की इच्छा है तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या भैया, आपके दरवाजे पे जब मैं आ रही थी ना तो जो द्वारपाल है बहुत अच्छा है भैया, उसी द्वारपाल को ही दे दो। आज राजा बलि सब समझ गए कि भगवान तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी लीला है। ठीक है अब जा ही रहे हो तो जाते जाते कुछ आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा ठीक है भैया, 6 माह तुम्हारे पास रहेंगे और 6 माह हम लक्ष्मी के संग रहेंगे। तो जब भगवान राजा बलि के पास चले जाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में कोई शुभ काम नहीं होता, शादी विवाह कोई काम नहीं होता, कहते हैं शुक्र अस्त है। और जब भगवान
पुनः वापस आ जाते हैं तो कहते हैं शुक्र उदय है। बोले बामन भगवान के बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, नहीं होता। मैया देखो, मैं ये कहता हूँ कि समय रहते ही दान पुण्य कर देना चाहिए, समय रहते भगवान की कथा सुन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो चाहोगे तो मंदिर जाना, पर आपका पैर जवाब दे देगा, मंदिर तक नहीं पहुंच पाओगे। आप भगवान का दर्शन करना तो चाहोगे पर आंखों से दिखाई नहीं देगा। आप भगवान का भजन सुनना तो चाहोगे पर कानों से सुनाई नहीं देगा। इसीलिए कहते ना कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भैया। इसलिए अभी भगवान की कृपा से हम आपको इतना ज्ञात है कि भगवान की कथा भी सुनाई दे रहा है, पैरों में नाचने का भी दम है, भगवान का भजन भी गाने का दम है। कल क्या हो कौन देखा है। इसलिए कहते ना भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है कि नहीं। इसलिए मौका है, प्रभु का सुंदर सा नाम लो, प्रभु का सुंदर सा गा लो, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आगे चल करके आज एक एक दुष्ट आते रहे। आज भगवान इधर खुश हैं नंद बाबा, लेकिन सबसे पहले पूतना आई। आज जब पूतना मरी तो भगवान को आज सुंदर सा पंचामृत से स्नान कराया गया, नहलाया धुलाया गया कि हे भगवान, एक भूतनी, एक इतनी बड़ी चुड़ैल आई और मेरे कन्हैया को मारना चाहा। तब तक ग्वाल बालों ने कहा एक बात बताऊं, मारना नहीं चाहा, ये आई और मेरे कन्हैया को लेके भागना चाहा। झट याको सर दीवार में लड़ो, लुढ़क करके गिर गई और मर गई। ब्रजवासी ने कहा सारे अगर ये गिरती तो आगे को गिरती, पीछे थोड़ी गिरती, कन्हैया जी ऊपर कैसे आते हैं। तब ने दूसरों ने कहा ना है, यह कन्हैया को चुराई के भागनो चाहिए, उड़नो चाहे, और जैसे उड़ी वैसे याको सर दीवार में टकराई और ये सर के भल गिर गए। सब अपने अपने सुंदर सुंदर भाव में बनाए, कन्हैया हंसते हैं। देखो ब्रजवासी कितना सुंदर हमारे बारे में कथा बना लेते हैं, है कि नहीं। एक बाबा रास्ते में आ रहा था, मिले, बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कथा गाने जा रहा हूँ। बोले कहाँ। मैंने कहा गौरिया। बोले आज तो पूतना मर्दन की कथा होगी। मैंने कहा हाँ बाबा। तो बोले पूतना मर्दन की कथा होगी तो कैसे बताते हो। मैंने कहा बाबा तुम ही बता दो। तो बोले महाराज जी, जहाँ पूतना का एक एक बात बताते, जहाँ पूतना का हाथ गिरा वो हाथरस हो गया, जहाँ पूतना का कान गिरा वो कानपुर हो गया, जहाँ पूतना का नाक गिरा नागपुर हो गया। इसी तरह उन्होंने उसको सुंदर सुंदर से नाम लिया। और जहाँ पूतना का गोड़ पैर गिरा वो क्या बन गया, पैगाम बन गया। और जहाँ पूतना का शरीर गिरा वो गौरिया मठ बन गया। हाँ, तो जो भगवान के नाम में ताली ना बजाएगा तो पूतना है भैया। बोल गोविंद भगवान की। आगे चल करके आज धीरे धीरे समय नजदीक आया। एक दिन एकादशी का व्रत, ध्यान से मैया आप कथा सुनना। एक गिरिराज भगवान बन गए नहीं। आगे चल करके बड़ी सुंदर सी पावन कथा आती है गिरिराज भगवान की, जिनकी कथा के लिए अच्छा हाँ ये ब्रजवासी मैयन को मन क्यों नहीं लग रहा है कथा में, अब पता चला। आगे हमको लग रहा है बढ़िया बढ़िया चीज रखा है, क्या मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा। चश्मा वाली अम्मा तुमको दिखाई दे रहा है, देखो क्या रखा। हाँ मिठाई और काम। अरे भैया कल सो ऐसे उछल उछल के मैया लोग ने बधाई लियो, क्या बताएं भैया। हमने देखा कि ये मैया हमारी जो 80-80 साल की, ये भी 16-16 छार की छोरी बन गई थी। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री। भगवान का नाम तो भैया जितना हो ले लो। कहते ना राम नाम की लोट है, लोट सके सो लोट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छोट। अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छोट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छोट। भैया अभी समय है भगवान का भजन कर लो। कहते ना किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा,
हमें उन हीरो से क्या, मेरे तो श्याम है हीरा। तो जिन्हें सोने चांदी चाहिए ढूंढते रहो, जिसे भगवान मिल जाए उसे तो सब कुछ मिल जाता है। प्रेम से बोलो हे भगवान। इतना मैया भैया हो कि राधे राधे ना बनो है। अब पूरी भी है जाए देखो मेरे ब्रजवासी को। हाँ चलो अच्छा है, आनंद है, ऐसे हंसते रहा कर। आज देखो वो भी आएगी, देखो मंद मंद मुस्कुरा रही है मैया हमारी। एक पतो नहीं इनको आज फुर्सत मिला। हाँ पहले ना कछु मैया से हमारी देखो भैया लड़ाई है। हाँ मैं देख रहा हूँ कि अगली बार कथा में सबसे पहले आते थे, लेकिन अब की बार पतो ना क्या है तुम लोगों को। भगवान की कथा तक नहीं पहुँच पा रहे हो। आओगे देखो महाराज 1 घंटा है तब चले। अरे राम राम धन्य हो। हमसे लड़ाई उड़ाई है का मैया है? गुस्सा हो तो भैया 4 बात बोल लो, का जातो है, लेकिन देर में क्यों आती हो मैया? है ना मैया तुम नाराज जरूर हो। नाराज ना है तो फिर समय से आ जा करो कल से। हाँ और कल से जितनी मैया लेट में आएंगे हम समझ जाएंगे नाराज हैं। अब देख लो बोलो गोविंद भगवान की। अब बड़ी सुंदर से गिरिराज भगवान आगे चल कर के इंद्र को एक बार अभिमान हुआ कि ये ब्रजवासी हमेशा साल के हर वर्ष में कचौड़ी मगोड़ी फुलौरी बाजरो दही खूब सुंदर सुंदर सा 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भोग लगाते हैं इंद्र भगवान को। इंद्र बारिश करते हैं तो ब्रजमंडल में अनाज होता है। अब की बार कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, ये आज ब्रजवासी सब किनकी पूजा कर रही है? हाथन में ये फुलौरी बाजरो कड़ी ये किस लिए बाबा हमको बताओ ना। कन्हैया ने तब तक बाबा ने कहा बेटा आज के दिन इंद्र भगवान की पूजा होती है। ये जब इंद्र भगवान को सुंदर सुंदर 56 प्रकार का भोग लगता है, दूध चढ़ता है, तो इसके बदले में इंद्र भगवान क्या करते हैं? बारिश करते हैं। और जब बारिश करते हैं तो क्या होता है? तो बोले सारे ब्रजमंडल में अनाज होता है। जब अनाज होता है तो सारे किसान खुश होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं रहने तो फिर पूजन कराऊंगा ना। तुम्हारे बेटा है क्या? बड़ी चिंता तुमको लगी। इस समय भगवान है, भगवान थकते नहीं है। हाँ। कोचिंग छूट जाएगा, छूट जाने तो बोल प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। आगे चल करके महाराज पूजा करते आ रहे हैं। बोले पिताजी आपकी इंद्र की पूजा मत करो। बोले क्यों? पिताजी आपकी हमारी पूजा करो। सबने कहा हे भगवान अनेक सो छोड़ो तो पूजा करने के बाद सबने कहा ठीक सही बात है, हर बार हम इंद्र की करते हैं, एक बार इनकी पूजा करके देखते क्या जाता है। आज मिल करके जैसे भगवान की सुंदर सी पूजन किए। आज इंद्र बड़ा अभिमान में आ गए कि देखो ब्रजवासी को क्या हो गया। एक नेक सो लाला है, कहते है कि हमारी पूजा करो, सारे ब्रजवासी उसी की पूजा करने के चक्कर में पड़ गए। आज सब ब्रजवासी आप लोगों के जैसे मैया कोई अपने घर से कुछ बना के लाया, कोई कुछ बना के लाया। जिन मैया से नहीं बना वो मैया ने सुंदर सा मीठा लाया। हर तरह की हर तरह जिनसे भी जैसा भी बना सबने कुछ न कुछ किया। आज जब सबने ऐसा किया, आगे चल करके मैया बड़ी सुंदर पावनी कथा आती है कि जब भगवान की पूजा सबने दूध दही से करने लगे, अभिषेक किया, सुंदर सा मंगोड़ी कचौड़ी खिलाना शुरू किया। इंद्र को अभिमान आया। इंद्र मूसलाधार तेज बारिश किया कि सारी ब्रजमंडल की ब्रजवासी बह जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। भैया संसार में उसका कोई कुछ नहीं कर सकता जिसके रक्षक स्वयं मेरे ठाकुर जी हैं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे चल करके बड़ी सुंदर से आज सारे ब्रजवासी ने देखा कि आज हम इस मूसलाधार बारिश में बह जाएंगे। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी के मन में अब भय हो रहा है। इतने में मेरे भगवान ने गिरिराज भगवान को धारण करके अब सारे ब्रजवासी को बचाया। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। जय श्री राधे। आइए बड़े ही प्रेम से गिरिराज भगवान का हम लोग पूजन करते हैं। सब लोग मिलजुल करके भैया पूजन करिएगा। आज सबरे मैया मिलजुल करके जितनी भी मैया जो भी लाई है ना, गिरिराज भगवान आए हैं कि नहीं? हाँ
चक्रीपुर के दर्शन करके चले दर्शन कर ले। हमारे भक्त जो कोई रह गया वो बारी बारी से पूजा कर ले। अरे भगवान की आइए सब लोग मिलजुल करके बड़े प्यारे से प्रभु की आरती इस महीना हाथ उठाओ सभी को नाचना है। अरे छठा तेरी लोगों से जारी है
आरती जिस घर में हो आरती चरण कमल के तिलाए वह घर में प्रभु वासा करे अरे ज्योति अनंत जला अधर धर अधर धर अधर धर अरुण बलिया की आरती अर्जुन के